दोस्तों वैसे तो आपने अपने ज़िंदगी में सफलता की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। एक कहानी और सुन लीजिए। ये कहानी है आफ़ताब खान की, जो फ़िल्मी ज्ञान के फाउंडर हैं। फ़िल्मी ज्ञान जिसने अभी रिसेंटली 30 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर पूरे किए। ज़ोरों शोरों की पार्टी शार्टी हुई, लेकिन बहुत से कम लोग होंगे ऐसे जो फ़िल्मी ज्ञान की वो स्ट्रगल वाली कहानी जानते होंगे, जो आपको जानना शायद थोड़ा ज़रूरी होगा। आफ़ताब खान मध्य प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव से आते हैं। गांव का नाम बता नहीं सकता मैं, लेकिन एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पर सोशल मीडिया और बॉलीवुड की दुनिया के बारे में सोचने और विचार करने का तो छोड़ ही दीजिए, आपके मन में तनिक सा भी ख्याल नहीं आएगा कि बॉलीवुड में किसी को इतना नाम भी कमाना है। हालांकि बहुत सारे लोग इस वक्त बॉलीवुड से नफरत कर रहे हैं, लेकिन मैं आफ़ताब खान की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की और एक ऐसे छोटी सी जगह से शुरुआत की जिसकी कहानी आपको मोटिवेट कर सकती है कि आप भी अपने फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको रोते नहीं रहना है। आफ़ताब खान ऐसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, उन्होंने पास आउट भी किया, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई के उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया को आकर्षित करने का काम किया। बॉलीवुड की दुनिया उन्हें इतनी लुभाती थी, भाती थी, पसंद थी कि वो उसके पीछे अलग सोच रखने लगे। उसके पहले इनके पिताजी पर आते हैं। पिताजी सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, बहुत ही सीधे साधे सरल और स्वभाव के हैं। माताजी एक साधारण गृहिणी हैं और भाइयों का प्यार और सपोर्ट इन्हें लगातार बना रहा। आफ़ताब खान का घर जो था बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा, और एक साधारण सा लैपटॉप था इनके पास। उसी लैपटॉप से इन्होंने एक दिन फेसबुक का पेज बनाया और उस पेज के ऊपर इन्होंने फिल्मी ज्ञान के नाम से शुरू किया और बॉलीवुड के जो रिसेंट अपडेट्स होते थे या सेलिब्रिटीज़ के जो फ़ोटोज़ हुआ करते थे उसको उन्होंने पोस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे 1000 लाइक्स आए, फिर 10,000 पेज के ऊपर, टोटल पेज की लाइक्स की बात कर रहा हूँ, फिर 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख और फिर 1 करोड़ का आंकड़ा टच कर गया। आफ़ताब खान के पास फिल्मी ज्ञान पर 1 करोड़ लाइक्स हो चुके थे, एक अच्छा नाम बन चुका था, लेकिन फिर भी कोई जानता नहीं था कि इस पेज को रन कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है। जो भी इस पेज को शायद पहली नज़र में देखता होगा उसे लगता होगा कि शायद ये कोई बॉलीवुड का ही व्यक्ति होगा जो मुंबई में रहते हुए ये सारा काम कर रहा है, लेकिन ये तो मध्य प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव से चला रहे थे जहां पर इंटरनेट की भी अच्छी खासी सुविधा नहीं थी। तो इन्होंने इस पेज को बड़ी मेहनत से बनाया और धीरे धीरे इस पेज के ऊपर लाइक्स बढ़ते गए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मी ज्ञान पेज ही इन्होंने बनाया, इन्होंने उसके साथ सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन पेजेस भी बनाए, जैसे दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन या और भी सेलिब्रिटीज़ हैं। किसी के ऊपर 10 लाख, किसी के ऊपर 20 लाख, 50 लाख, इस तरह के फ़ैन फॉलोइंग वाले पेजेस थे। मुझे याद है उस दौर में आफ़ताब एक ऐसे व्यक्ति थे, शायद कोई नहीं उनके आसपास कंपटीशन में भी नहीं था। आज भी बहुत दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं है लोग। 12 से 15 करोड़ के टोटल लाइक्स थे इनके पास, बहुत बड़ा पेज था, दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें घमंड ने, ईगो ने, लालच ने कभी छुआ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति पीआर कर रहा है। नहीं भाई, मुझे पीआर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बड़े छोटे से हैं। बट आफ़ताब को बड़े करीब से जानता हूँ, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं और किस तरह से इन्होंने बढ़ाया है अपनी कंपनी को, उसके बारे में ही बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन आपको सुनना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आफ़ताब खान ने उसके बाद गूगल पर उस वक्त उस दौर में एडसेंस चला करता था, इन्होंने वेबसाइट बनाई। एडसेंस के ऊपर जो भी आर्टिकल्स लिखते थे, बॉलीवुड या न्यूज़ के आर्टिकल लिखते थे, ये खुद ही लिखते थे, रात भर बैठकर, दिन भर बैठकर, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए। उस आर्टिकल को ये गूगल एडसेंस की जो थी, इसे फेसबुक पेजेस पर शेयर किया करते थे, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ करती थी। सब कुछ एकदम बढ़िया सा चल रहा था। और फिर ये आते हैं साल 2015 में मुंबई के सेंट्रल लाइन में आते हैं, वहाँ पर 4 महीने रहते हैं। उसके बाद ये अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला में शिफ्ट होते हैं और वहीं पर अपना
ऑफिस ओपन करते हैं, लेकिन ऑफिस ओपन करने के पहले ये जिस ऑफिस को इन्होंने ओपन किया था उसी ऑफिस में ये खाते भी थे, पीते भी थे और वहीं पर सो भी जाया करते थे। पूरे दिन उस ऑफिस में काम हुआ करता था और रात को वहीं पर सो जाया करते थे। सोचिए ये स्ट्रगल स्टोरी। अकेले रहा करते थे, होटल वगैरह से खाना मंगा कर खाते थे। इनकी टीम में कुछ उस वक्त 6 लोग थे जो काम किया करते थे। आप सोचिए अंधेरी लोखंडवाला में 50,000 का रेंट हुआ करता था। आज के 10 साल पहले 2015 की बात कर रहा हूँ। 6 लोगों की टीम चलाना, सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इनके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं था। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी ज़ीरो से शुरू करना हो तो अपनी कहानी को ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, उफ तक नहीं करेंगे। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको सुनना होगा क्यों। फिर उसके बाद ये इंस्टाग्राम का पेज ओपन करते हैं और महज हफ्ते भर के भीतर उस इंस्टाग्राम पेज पर लगभग 50,000 के करीब फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा दौर आता है कि एक के बाद एक सारे पेजेस जो थे इनके डीएक्टिवेट होना चालू हो गए, कुछ हैक हो गए। 1-1 करोड़ के 2 पेजेस गायब हो गए, बाकी पेजेस गायब हो गए। और ये जब एडसेंस से कमाई कर रहे थे तो उसके पहले मार्क जुकरबर्ग भैया ने भी एक गेम कर दिया। इंस्टेंट आर्टिकल लेकर चले आए फेसबुक के ऊपर कि भाई एडसेंस वाले अच्छा रेवेन्यू करें तो हम भी करें, हम भी कमाएं। इंस्टेंट आर्टिकल पर स्विच करना पड़ा आफ्ताब को, क्योंकि एडसेंस वाली रेवेन्यू जो है वो लगभग ना के बराबर हो गई थी, क्योंकि फेसबुक ने गूगल लिंक्स को प्रमोट करना बंद कर दिया था। इंस्टेंट आर्टिकल से और अच्छी कमाई होती थी। आप आर्टिकल पर क्लिक करो और तुरंत ही स्लाइड होकर ओपन हो जाती थी। लेकिन वो इंस्टेंट आर्टिकल भी फेसबुक ने लगभग 1-1.5 साल ही चलाया। उसके बाद वहाँ से भी रेवेन्यू बंद हो गई और सारे पेजेस बंद हो गए आफ्ताब के, कुछ हैक हो गए और आफ्ताब फिर से ज़ीरो हो गए। इस दौर में आफ्ताब के पास जो करीबी लोग थे, जो दिन रात ये कहते थे आफ्ताब मेरा भाई, आफ्ताब मेरा दोस्त है, अच्छे खासे लोग जो करीबी थे कि भाई हमारी भी पोस्ट शेयर कर दो, वो एक के बाद एक सारे गायब हो गए। मतलब समझ रहे हैं, जब आपके पास दुख आता है, आप ज़ीरो होते हैं, लॉस में होते हैं, तो जो दिखाते हैं कि हम आपके करीबी हैं वो तुरंत ही साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आफ्ताब ने हिम्मत नहीं आ रही। वो उसी तरह से ऑफिस मैनेज कर रहे थे, किसी को जॉब से नहीं निकाला, किसी को ये नहीं कहा कि आपको जॉब से जाना है। उन्होंने ऑफिस मैनेज किया, सबकी टाइम पर सैलरी दी, अपना घर चलाया जिस घर पर ये रेंट पर रहा करते थे। और धीरे धीरे इन्होंने इकलौता इनका यही इंस्टाग्राम का पेज बचा हुआ था जिस पर अभी 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस पेज को इन्होंने मैनेज करना चालू किया और आज 30 मिलियन हो गए हैं। और आप सोचिए कि गांव से निकला एक व्यक्ति, एक छोटे से शहर से निकला एक व्यक्ति, आज बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के भी बहुत सारे लोग आते हैं इनके ऑफिस में, शूटिंग्स वगैरह होती हैं, पॉडकास्ट किए जाते हैं। बॉलीवुड के लगभग हर सेलिब्रिटीज़ से इनके कांटेक्ट है, हर मैनेजर से इनके कांटेक्ट है, हर लोग इनके ऑफिस में आते हैं। इनकी अच्छी खासी 50 लोगों की टीम है, कुछ ऑफिस में बैठती है, कुछ पैप्स के रूप में काम करती है, जिन्हें पैपराजीज भी कहते हैं, जो दिन भर सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरों और वीडियोज़ को कैप्चर करती है, जिसकी वीडियो को आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं फिल्मी ज्ञान के। और आपको एक बात बता दूं कि आज मैं भी अगर सोशल मीडिया पर ज़रा सा कुछ कर पा रहा हूं, हमारे भी बहुत सारे पेजेस गए हैं, हैक हुए हैं, लेकिन आज जो कुछ भी सोशल मीडिया के मामले में, ऑनलाइन के मामले में, डिजिटल युग के बारे में मैं जो कुछ भी हूं, ये आफ्ताब खान की ही देन है। आफ्ताब ने सिखाया, बहुत सारी हेल्प की, और ऐसी हेल्प उन्होंने अनगिनत लोगों को की है। हो सकता है कुछ लोग याद करते हों, कुछ लोग याद ना करते हों, लेकिन मैं मरते दम तक याद करूंगा कि आफ्ताब खान ही वो व्यक्ति थे जो मुझे सोशल मीडिया पर लेकर आए। उन्होंने सिखाया कि चीज़ें कैसे चलती है। आप आज की सोच रहे हैं ना कि पोस्ट पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये चीज़ों को वायरल करना जानते हैं, ये चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। आज के 2 साल बाद क्या होगा सोशल मीडिया पर, उसकी सोच और समझ रखते हैं। इनको बहुत सारे ऑफर्स भी मिले कि भाई हम आपकी कंपनी को ओवरटेक कर रहे हैं, इतने पैसे देंगे। नहीं, इन्होंने कहा मैं अकेले ही चलाऊँगा, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो ये वो व्यक्ति हैं, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इतना कुछ सीख सकते हैं जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। आज भी ये व्यक्ति इतना साधारण, इतना सरल, इतना सौम्य है कि आपको तनिक भी पास जाकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति घमंडी है, इतना पैसे वाला, इसके फॉलोअर्स हैं। वरना होते ना किसी के 20,000 50,000 फॉलोअर्स आ जाते हैं तो एक चौड़ा होकर घूमता है, एटीट्यूड आ जाता है।
आफ्ताब खान वैसा व्यक्ति नहीं है। आप जब कभी मिलेंगे एकदम साधारण, आप हेल्प मांगेंगे आपकी हेल्प करेगा वो बंदा, ऐसा व्यक्ति है। और बीच में कहानी भूल गया थोड़ी सी, आफ्ताब खान के साथ उनके जो छोटे भाई हैं अरशद खान, इन्होंने भी बाकायदा साथ दिया। आज ये दोनों भाई इन्हें मेहनत करके धैर्य रखकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है कि उस साम्राज्य के नीचे बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, बहुत सारे समाज सेवा के भी काम करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर कहीं भी शेयर नहीं करते हैं। साल 2015 में जब आफ्ताब मुंबई आए थे तब उन्होंने कहा था कि अपनी कंपनी की शुरुआत मैं ऐसी चीज़ से करना चाहता हूं जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहे। मुंबई के गोवंडी में जाते हैं, वहाँ पर गरीबों को खाना खिलाना, जो सड़क पर घूम रहे थे व्यक्ति उनको भोजन कराना, उनको कंबल बांटना, उनको कपड़े बांटना, उनको पैसे तक दिए। और यही काम मुंबई से सटे वेस्टर्न लाइन में नाला सुपारा में आते हैं और वहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, मुझे याद है तकरीबन 50-60 झुग्गी झोपड़ियाँ थी जहाँ पर इन्होंने पैसे बांटे, राशन बांटे और कपड़े बांटे, सब कुछ किया और इनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वीडियो में मैं कोई ग्राफिक ज़्यादा वगैरह डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्राफिक्स डालना पसंद नहीं है। आप आफ्ताब खान के पर्सनल इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं जो भी उनके बारे में जानना हो। हालांकि बहुत ही कम मीडिया में आना पसंद भी करते हैं, चीज़ें इनकी मीडिया से जुड़ी है, सोशल मीडिया से जुड़ी है, लेकिन कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं। वरना आप सोचिए कि टेडेक्स है, इतने सारे पॉडकास्ट होते हैं, इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पर मैंने देखा कि छोटे से छोटे लोग भी आते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी चीज़ों को शेयर करके जाते हैं, लेकिन आफ्ताब खान अभी तक नहीं आए हैं ज़्यादा। और मुझे लगता है कि जिस दिन आएंगे उस दिन बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया की बहुत सारी रियलिटी पता चलेगी कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है। मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर में आफ्ताब खान सोशल मीडिया का वो गुरु है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, चीज़ें काम कैसे करती है। हो सकता है कि आप भी सीख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो ऐसी कहानियाँ इंस्पायर करती हैं और आपको ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए।